तो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बल और गति, ठीक है, फोर्स एंड मोशन। तो हम लोग का जो बल होता है, अच्छा बल का बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग गति का बात करें, मोशन का बात करें। उसको करने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु दो अवस्था में रह सकती है, ठीक है। एक है विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरा है तुम्हारा गति अवस्था, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। अब जो विराम अवस्था है सर, वो भी फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, परम विराम एब्सोल्यूट रेस्ट और सापेक्ष विराम रिलेटिव रेस्ट, ठीक है। इसको पहले समझेंगे क्या है। उसके बाद सर गति चार भाग में बांटा गया है, रैखिक गति, वृत्तीय गति, कंपन गति, दोलन गति। इसके अलावा भी दो और तरह का गति होता है, स्थानांतरण या चलन गति, घूर्णन गति, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विरामावस्था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम रुके हो इस जगह पे, ठीक है, तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो धरती है। धरती के रिस्पेक्ट में तुम रुके हुए हो, ठीक है। मगर जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, ठीक है, सूरज के रिस्पेक्ट पर देखते हैं, तो तुम गति में हो धरती के साथ साथ। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है कि जब हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो ट्रेन में मैं बैठा हूँ, तुम बैठे हो, आपस में हम लोग रुके हुए हैं, मगर बाहर की ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, पेड़ खड़ा है या कोई जंतु है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, तो मेरा डेफिनेशन ऑफ द अवस्था जो कि है, मतलब विरामावस्था है कि नहीं है, वो बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे परम विरामावस्था, ठीक है। परम विराम क्या होता है सर? जब तुम ऐसा किसी वस्तु जो अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, ऐसा अवस्था को परम विरामावस्था बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य नहीं सर, आप लोग को लगता होगा कि सूर्य भी रुका हुआ है, मगर सूर्य जो है वो भी विरामावस्था में नहीं है, ठीक है सर। हम लोग का जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल मिल्की वे में वो ना घूम रहा है, वो भी रुका हुआ नहीं है। तो उस सौरमंडल के साथ साथ तो सूरज भी घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू, या इसके सापेक्ष में, ठीक है। तो सापेक्ष विरामावस्था क्या है सर? जब वस्तु ना किसी के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो जितनी भी वस्तुएं तुम देख रहे हो सभी सापेक्ष विरामावस्था में है। जैसे हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, हम लोग भी विरामावस्था में बोलोगे तुम, मगर तुम मंगलयान या चंद्रमा से देखोगे तो हम लोग विरामावस्था में नहीं है, सूर्य से देखोगे तो हम लोग विरामावस्था में नहीं है। तो हम लोग क्या है, रिलेटिव रेस्ट स्टेट में है। तुम लोग को हम छवि दिखाते थे अंतरिक्ष का, दिखाते थे अंतरिक्ष के छवि दिखाते थे, तो पृथ्वी पे ऐसे घूमता हुआ नजर आता था, ऐसे घूमता हुआ दिखता था। तो कैसे विरामावस्था में हम लोग? पृथ्वी दो तरह का घूर्णन करता है, एक घूर्णन करता है, एक वृत्तीय गति करता है ना। तो घूर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन, और वृत्तीय गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विरामावस्था का। परम विराम समझ में आया। सापेक्ष विराम कहते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मैं इस रूम के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूँ, मगर मैं अगर अपने रेफरेंस को बदल दूं, रेफरेंस फ्रेम को बदल दूं, तो मैं विरामावस्था में नहीं हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सापेक्ष विराम में सभी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। परम विराम जो होता है वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर अवस्था में है। सूरज भी जो है वो मिल्की वे में तैर रहा है, वो भी घूम रहा है। कोई भी चीज परम विराम में नहीं हो सकता, ठीक है। परम विराम एक कल्पना है, एक कल्पना है, क्योंकि सूरज भी जो है ना मिल्की वे में घूम रहा है। पृथ्वी सूरज का परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। कोई पूर्ण विराम अवस्था में नहीं है, सब सापेक्ष विराम में। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में, देखो परम विराम, ठीक है, परम विराम जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, तो उस वस्तु का परम विराम कहलाती है। जैसा कि मैंने कहा, परम विराम में कुछ भी नहीं होता है, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई भी वस्तु नहीं होता है। सभी वस्तुएं किसी न किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में गति या गमन कर रही हैं।
जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलती, परंतु किसी अन्य बिंदु के साथ अपना स्थान बदलती है, ऐसी अवस्था को सर सापेक्ष विराम कहते हैं, जो किसी एक वस्तु या किसी एक बिंदु के साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में तो है, किंतु जिसकी रिस्पेक्ट में उसके अलावा किसी और वस्तु के साथ साथ हो सकता है वो गति अवस्था में हो। ठीक है, ऐसे विरामावस्था को क्या बोलते हैं सर? सापेक्ष विराम। तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में तुम अपने एक दोस्त के साथ बैठे हो, दोनों अपने आपस में विरामावस्था में हैं, तुम उस दोस्त के वक्त रिस्पेक्ट में देखोगे तो तुमको लगेगा तुम रुके हुए हो, मगर जैसे ही मैं रेफरेंस को बदल के एक बाहर खड़ा पेड़ या कोई जानवर दिखा दूं जो ट्रेन के बाहर है, तो तुमको दिखेगा कि तुम एक सरल रेखा में गति कर रहे हो, है ना, आगे बढ़ रहे हो, पेड़ पीछे छूटता जा रहा है। रेखीय गति, ठीक है, या लीनियर मोशन किसको कहते हैं? सबसे पहले गति किसको बोलेंगे? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष में रुकी हुई नहीं है या विराम अवस्था में नहीं है तो वो गति अवस्था में है ना। वो गति अवस्था या तो रेखीय गति होगी या तुम्हारा वृत्तीय गति होगी। ठीक है, ये तुम्हारा डिपेंड करता है किस पे सर? टाइप ऑफ मोशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है किस टाइप का गति हो रहा है। ठीक है, वो जो है सर वो ऑसिलेशंस भी कर सकती है। ठीक है, ऑसिलेशन कर सकती है, लीनियर मोशन कर सकती है, गति कर सकती है, घूर्णन कर सकती है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेखीय गति का। जब कोई वस्तु सर सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं सर? रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसे रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण क्या है सर इसका? नहीं सर, रेलगाड़ी सरल रेखा में गति नहीं करती है, वो अपना मार्ग बदलती भी है। ठीक है, तो सर इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण सर है नीचे गिरती हुई कोई वस्तु। जब तुम एक गेंद को छोड़ देते हवा में, ठीक है, जैसे क्या कर रहा हूँ सर, देखो जैसे मैं ये सर पेन को छोड़ दे रहा हूँ, तो ये जो गति हुआ नीचे गिरा, इसको क्या बोलते हैं सर? सरल रेखीय गति। क्योंकि सर इसको जो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो सीधा नीचे टान रहा था, वो कहीं डेविएट नहीं हो रहा था। बात समझ में आया? याद रखना, मगर अगर कोई हल्की वस्तु को तुम डायरेक्ट नीचे गिराओगे तो वो तैरता हुआ जाएगा, तो वो सीधा रेखा नहीं है। मगर कोई ठोस वस्तु को गिराओगे तो वो सीधा गिर जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसी गति को सर वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण, अगर किसी गेंद को एक रस्सी से बांधकर उसको चारों तरफ घुमाते हैं तो एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, यदि किसी गेंद को एक रस्सी से बांधकर उसको चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हैं तो एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वो एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, वो भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। कंपन गति, ठीक है, या वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु अपनी अवस्था पर ही थोड़ा विचलित होकर पुनः विरामावस्था में आ जाता है तो ठीक है, कंपन गति कहते हैं। या इसके इंग्लिश में बोल सकते हैं अपने मीन पोजीशंस पे मूव करते रहता है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखो
ये सर एक पेंडुलम है, पेंडुलम मतलब दोलक, ठीक है। इसको तुम क्या करते हो, ऐसे ले आते हो ऊपर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ला के इसको छोड़ दोगे, ऐसे जाएगा, जैसे और आगे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंच के फिर वहां से इधर आएगा वापस, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये पेंडुलम जो है ना, ये एक इस मीन बिंदु के आगे पीछे मोशन करते रह रहा है, घूमते रह रहा है। ऐसी गति को क्या बोलते हैं, दोलन गति का, ठीक है। जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, पूर्ण रूपेण एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, उसको सर ट्रांसलेशन बोलते हैं, या स्थानांतरण, स्थान का अंतरण कर लेती है, स्थान बदल लेती है। ऐसी गति में क्या होता है कि यहाँ का कांतर यही पहुंचा होगा, यहाँ का कोई कण यही पहुंचा होगा, यहाँ का कोई कण यही, तो ये वस्तु जितनी दूर सरल रेखा में गति की है, प्रत्येक कण उतना ही दूरी तय किया है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर, अपने ऊपर बसित किसी अक्ष या एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो ऐसी गति को कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सर एक अक्ष है, इसके चारों तरफ सर घूमती है ना, ऐसे घूम रही है, तो ये क्या करिए सर, घूर्णन। जैसे कुम्हार का चाका देखिए घूमता है ना, तो अपने ऊपर जो केंद्र है उसका, वृत्त का केंद्र जो है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, वो खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। चलो आज इतना ही रुकेंगे।